अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि एनर्जी कैपेसिटर्स में कैसे स्टोर होती है। सबसे पहले हम ये केस देखेंगे कि जब दो पैरेलल प्लेट्स आपस में कनेक्टेड होती हैं या आपस में एक दूसरे के सामने रखी जाती हैं, तो इनके ऊपर फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अगर कोई चार्ज हम प्लेस ना करें तो पोटेंशियल डिफरेंस ज़ीरो होता है। एक और केस होता है व्हेन वी प्लेस अ पोटेंशियल डिफरेंस और व्हेन वी प्लेस अ बैटरी और अप्लाई सम चार्ज। पहली प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और दूसरी प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। इस फार्मूले के तहत हम इसको कह सकते हैं कि ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बन गया है, क्योंकि इसमें चार्जेस भी होते हैं और वोल्टेज भी स्टोर हो जाता है। हम ये भी कह सकते हैं कि इसमें एनर्जी भी स्टोर होती है। यही एनर्जी हम कैलकुलेट करना चाहते हैं कि कितनी एनर्जी कैलकुलेट होती है और ये एनर्जी किस चीज़ पे डिपेंडेंट होती है। इसको हम इस तरह देख सकते हैं कि जब चार्ज स्टोर होता है तो इसके अंदर पोटेंशियल डिफरेंस भी होता है। सो इसके साथ हम पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला देखा जाता है कि जब दो केस हैं, जब कोई चार्ज नहीं हो तो पोटेंशियल डिफरेंस ज़ीरो होता है, जब चार्ज प्रेजेंट हो तो पोटेंशियल डिफरेंस वी होता है। तो एवरेज पोटेंशियल डिफरेंस कैन आल्सो बी कैलकुलेटेड इन द फॉर्म ऑफ इनिशियल प्लस फाइनल ओवर टू। सो इट विल बी 1/2 इंटू वी। सो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला है 1/2 Q into V. So because the potential energy, the formula of potential energy is in the form of Q into V, so the potential difference is 1/2 into V and charge is present between them. So Q is equal to C into V. सबसे पहले हम वैल्यू पुट करेंगे Q इज़ इक्वल टू सी वी इस एक्सप्रेशन में, पोटेंशियल एनर्जी वाले एक्सप्रेशन में। सो पोटेंशियल एनर्जी का जो एक्सप्रेशन है 1/2 इंटू क्यू वी था, क्यू की जगह हम पुट करेंगे सी इंटू वी, तो फाइनल वैल्यू सी वी स्क्वायर बन जाएगी। प्रीवियस टॉपिक में हमने कैपेसिटेंस की वैल्यू भी पढ़ी थी। कैपेसिटेंस क्या होती है? कैपेसिटेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। सो हम यही केस देख रहे हैं कि ये केस दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स का है, क्योंकि जब हमने दो पैरेलल प्लेट को वोल्टेज अप्लाई किया तो उनके ऊपर चार्जेस प्रोड्यूस हो गए, उन्होंने चार्ज स्टोर किया। सो कैपेसिटेंस, वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस इज़ इन द फॉर्म ऑफ case when we are presenting the parallel plate capacitor, one plate having a positive charge and other plate having a negative charge. So capacitance की वैल्यू जो होगी C इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट ओवर डी, और जो D है द डिस्टेंस बिटवीन दी टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर और सेपरेशन बिटवीन दैम। सो E इज इक्वल टू, या पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 CV स्क्वायर। सो वैल्यू ऑफ C इज़ आल्सो गिवन टू अस एंड द पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू जो होगी वो भी हमारे पास है, वो मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट से आएगी, क्योंकि प्रीवियस टॉपिक में हमने पोटेंशियल ग्रेडियंट को भी पढ़ा था। तो E इज़ इक्वल टू V ओवर D होता है। तो सबसे पहले हम पोटेंशियल ग्रेडियंट की मैग्नीट्यूड देखते होते हैं। पोटेंशियल ग्रेडियंट की जो मैग्नीट्यूड होगी वो इन द फॉर्म ऑफ V इज़ इक्वल टू E मल्टीप्लाई बाई D बन जाएगी। और ये पोटेंशियल ग्रेडियंट की ये मैग्नीट्यूड है, क्योंकि हम नेगेटिव साइन अप्लाई नहीं कर रहे, नेगेटिव साइन डायरेक्शन को भी शो करता है। वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट मैग्नीट्यूड। सो V इज़ इक्वल टू E मल्टीप्लाई बाई D बन जाएगा। सो यही V की वैल्यू हम इस एक्सप्रेशन में पुट करेंगे, क्योंकि हमारे पास C की वैल्यू भी आ गई है एंड वी आल्सो हैव अ वैल्यू ऑफ D. We also have a value of V and C, and we will put all the value in this expression of energy. So is equal to 1/2 A epsilon naught over D into value of V is equal to E multiplied by D whole square. आप इस एक्सप्रेशन में देख सकते हैं कि E स्क्वायर एंड D स्क्वायर बन जाएगा जब हम इस स्क्वायर को ओपन करेंगे, और नीचे वाला D कैंसिल हो सकता है। सो अगले स्टेप में हम इसको कैंसिल करना चाहते हैं। 1/2 A epsilon r, और ये D कैंसिल हो जाएगा और एंड पे एक्सप्रेशन बनेगा E स्क्वायर इंटू D, बिकॉज 1D इन कैंसल आउट। सो इन दिस एक्सप्रेशन वी कैन सी दैट, एंड वी कैन ऑल्सो सिंप्लीफाई दिस एक्सप्रेशन फर्दर मोर। सो एनर्जी हम फाइंड करना चाहते हैं कि पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर कितनी एनर्जी स्टोर होती है, बिकॉज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स आर प्रेजेंट and they have some area, there is a distance between them, so it may be have some density per unit volume, so it will be 1/2। हम A और D को इकट्ठा करना चाहते हैं, it will be in the form of E square epsilon r into AD, because AD को इकट्ठे करने का मकसद ये है कि हम इसमें वॉल्यूम फाइंड करना चाहते हैं, बिकॉज इसके यूनिट्स मिल के वॉल्यूम के यूनिट्स बनते हैं।
क्योंकि हमने एनर्जी डेंसिटी फाइंड करनी है। एनर्जी डेंसिटी ये होती है कि एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, उस वॉल्यूम के अंदर, उस स्पेसिफिक वॉल्यूम के अंदर कितनी एनर्जी स्टोर हुई है। तो हम इसको एनर्जी डेंसिटी भी कंसिडर करते हैं। एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/2 ई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। सो इसको हम एनर्जी डेंसिटी लिखेंगे और ई स्क्वायर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है जो कि ई स्क्वायर है, and epsilon naught is a permittivity of free space and epsilon r is a relative permittivity of free space. So in these expression, if we have all the values, we can find out the value of energy density from this expression. So ये expression है energy stored in a capacitor। किस चीज़ पे डिपेंड करता है? फर्स्ट ऑफ ऑल ये डिपेंड कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स। दूसरी नंबर पे किस चीज़ पे डिपेंड कर रही है एनर्जी डेंसिटी? एप्सिलॉन नॉट जो कि फ्री स्पेस है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। और तीसरे नंबर पे किस चीज़ पे डिपेंड कर रही है? वो है एप्सिलॉन और रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी उस कंडीशन में अप्लाई होती है जब हम कोई मीडियम रखते हैं बिटवीन टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स। अगर हम मीडियम नहीं रखेंगे और या दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के दरमियान एम्प्टी स्पेस होगी या दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के दरमियान कोई भी मीडियम नहीं है, तो हम ये चीज़ कंसीडर नहीं करेंगे। ओनली वी विल कंसीडर दैट एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू 1/2 ई स्क्वायर एंड एप्सिलॉन नॉट। इससे ज़ाहिर होता है कि एनर्जी डेंसिटी किस चीज़ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एनर्जी डेंसिटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसका मतलब है कि दो पैरेलल प्लेट के दरमियान कितनी एनर्जी स्टोर होगी जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पे डिपेंड करती है। यहाँ तक हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन कॉन्टैक्ट मी और यू कैन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स।